नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज समापन दिवस है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया, जो एक नए युग की शुरुआत के रूप में उभरा है। बीजेपी का संकल्प था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया और परिणाम स्वरूप राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चला और केवल 4 वर्षों के भीतर ही श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो गई थी। भाजपा की राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका पीएम मोदी का संदेश लेकर हम हर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। पूरे देश में कहीं संशय नहीं है, देश ने तय किया है कि पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों यूपी से होकर गुजर रही है। शनिवार को उनकी यात्रा यूपी की वाराणसी से भदोही जानी थी, लेकिन अपनी इस यात्रा को बीच में रोककर राहुल गांधी अचानक वायनाड चले गए। वायनाड में पिछले हफ्ते जंगली हाथी के हमले 2 लोग की जान जा चुकी है, जिसमें स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी विरोध प्रदर्शन में वायनाड में सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। We've been facing now these tragedies that are coming out of man-animal conflict for some time, and in the last few days there have been a larger number of them. So I cut short my Bharat Jodo Nyay Yatra and came here to speak to the people who lost their family members, to condole with them, and also to speak to the administration here. We've told the administration that they need to pay the compensation quickly and effectively and not delay the compensation that has been happening over the last couple of months. We also suggested to look into setting up and testing an early warning system. They've told us that there is a rapid response team, but it is quite clear that one team is not enough. So we've mentioned to them that they should increase the number of teams and supply the teams with everything that is required. There's a question of interstate cooperation between Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. We mentioned to them that we will also play a role in trying to improve the coordination, but it's important that the 3 states coordinate between each other as far as this issue is concerned. Finally, the medical college, which is a critical issue, and I mentioned to the administration today that I don't understand why it is taking so long to develop and build a medical college here. It is not such a complicated thing to do, and it's a tragedy that even after people are losing their lives, are getting injured, they are not having a proper medical college here. And I've written to the Chief Minister and I would request him again to please expedite this matter. It is almost becoming a joke now. यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दिनों में कोई कटौती नहीं की गई है। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने जानकारी देते हुए कहा कि हम 16 तारीख को यूपी के चंदौली पहुंचे, 17 को यहां हैं। अभी 18 से 21 फरवरी तक यूपी में रहेंगे। 22 और 23 फरवरी विश्राम का दिन है। 24 फरवरी को हम फिर यूपी वापस लौटेंगे और पश्चिमी यूपी जाएंगे। ऐसे में ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दिन घटाए गए हैं, बिल्कुल ही गलत है। यह हम अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी और उत्तर प्रदेश में हम कल शाम को आए चंदौली ज़िले में। आज 17 तारीख, 18, 19, 20, 21 उत्तर प्रदेश में रहेंगे। 22 और 23 विश्राम का दिन होगा। 24 और 25 हम वापस उत्तर प्रदेश लौटेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
तो ये बात कहना कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दिन बहुत घटाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि कहा कि मोदी सरकार ने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए लोगों से पूछा कि क्या लोग को राहत देने के लिए केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई हैं। साथ ही काले धन को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। उधर मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने चुराचांदपुर की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कहा कि मणिपुर में बफर जोन जैसी कोई चीज नहीं है, सुरक्षा बल राज्य में कहीं भी जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि कुकी समुदाय का इंटेलिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम लोगों में दहशत फैलाने के लिए चला रहा है, अपना एजेंडा चला रहा है। They cannot threaten our SPs or our DCs or any employees. Who are they? The whole nation, the whole state is behind their SP and DC of Sushantpur. And other who are performing their duties, other officials, those who are performing their duties. Because, to protect and prevent property and life of the state is the sole responsibility and the primary duty of the SP and DCs. So they are discharging their duties. That's why. उधर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगा चुनाव आयोग। सीईसी राजीव कुमार बोले कि हम पारदर्शिता के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। 50% पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। सो आउट ऑफ टोटल 37,809 पोलिंग स्टेशंस, there would be webcasting arrangements on 22,685 पोलिंग स्टेशंस। इसमें डायरेक्ट फीड हमारे कंट्रोल रूम में देखते रहेंगे लोग, ताकि अगर कोई भी वहाँ गड़बड़ी की शिकायत होती है या गड़बड़ी देखी जाती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन हो सके। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूथ और वीमेन, इनको आगे रखना, फोकस में रखना थ्रू इलेक्शंस, एक इनको इम्पोर्टेंस देने के लिए, इनको एम्पावर करने के लिए देयर वुड बी 300 पोलिंग स्टेशंस विच विल बी मैन्ड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो हमारे स्टाफ हैं वो इसको मैनेज करेंगे, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। सिमिलरली देयर वुड बी 700 बूथ्स would be managed by only young employees जो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा में किसी तरह की नकल या पहले दिन की बजाय दूसरे दिन ज्यादा सख्ती की गई है। मथुरा में परीक्षा केंद्र पर लड़कियों की चूड़ी और अंगूठी तक को बाहर रखवाया गया। रविवार को 2 पालियों में 75 जिलों के 2385 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार देर रात को दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। आचार्य पद का त्याग करते हुए 3 दिन का उपवास लिया था। पीएम मोदी ने भी पिछले साल मुनि का आशीर्वाद लिया था। उर्दू के मशहूर कवि और गीतकार गुलजार और संस्कृत के वेदांत जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ चयन समिति ने शनिवार को इसका ऐलान किया है। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य का चयन इस अवार्ड के लिए किया गया है। आपको बता दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो तो वह इस पुरस्कार का योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और बगदेवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।